क्या एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं क्या बार्सिलोना मैनचेस्टर सिटी वाले? अब देखो दोनों ही शायद से इस वीकेंड तक यहाँ पर लीग लीडर्स से 7 या 10 पॉइंट के पीछे रह सकते हैं, लेकिन स्टोरीज बहुत डिफरेंट है। लेकिन कल कहानी इनकी सेम हुई जहाँ पर मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना दोनों ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग इस चीज़ पर ही बात करने वाले हैं कि कैसे रियल मैड्रिड शायद से एम्बाप्पे के आइडिया को डिच कर रही है अकॉर्डिंग टू अ वेरी वेरी रिलायबल जर्नलिस्ट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड से। तो देखो दो बड़ी खबर है। पहली चीज तो ये है कि रियल मैड्रिड अकॉर्डिंग टू रेलेवो, अकॉर्डिंग टू मार्सा, और हमने रीसेंट फुटबॉल डेली के एपिसोड में इसको बहुत अच्छे से कवर कराया है, पॉडकास्ट पे भी कवर कराया है। लेकिन ये चीज कंफर्म होती हुई दिख रही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास शायद से कार्लो एंजेलोटी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू हो रहा है। इसके रिगार्डिंग छोटा सा फन फैक्ट ये है कि जब जब नए मैनेजर्स मतलब एग्जिस्टिंग मैनेजर्स का रिन्यू किया गया है, वो या तो छोड़ के गए हैं उसी सीजन या फिर सैक हो गए हैं। अब देखो एंसेलोटी के कंपैरिजन में या फिर इस कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो मेरे को लगता है कि रिन्यू करना इस समय बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो लग रहा है। इसके पीछे का रीजन मैं तुमको सिंपल सा बताता हूं कि अभी रियल मैड्रिड जितना इंजरी लाइक स्ट्रिकन स्क्वाड ना, इतना थिन स्क्वाड है कि 2-3 सब्स्टिट्यूशंस के बाद आपके पास लिटरली प्लेयर खत्म हो जाते हैं। ऐसे में यूनिटी, ऐसे में क्लब का मोराल, ऐसे में क्लब की परफॉर्मेंस, ये सारी की सारी अगर आउटस्टैंडिंग लेवल पर है तो इसके पीछे रीजन कार्लो एंसेलोटी है। मैं किसी भी मैनेजर को यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि वो अगर रियल मैड्रिड में होता तो वो गलत जॉब करता, गंदी जॉब करता, कंप्लेन करता। आई एम जस्ट सेइंग कि वो अच्छी जॉब कर सकता, लेकिन इस जॉब को जो बेस्ट करेगा वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ढूंढने का कोई फर्क नहीं है। साथ ही मैंने अपना स्टैंड हमेशा से क्लियर रखा है कि द रीजन ज़ाबी अलोंसो बायर लेवरकुसेन को नहीं छोड़ेगा क्योंकि शायद से यहाँ पर बायर्न, लिवरपूल और रियल मैड्रिड तीनों में ही मैनेजरियल चेंज नहीं होने वाला। लाइक बायर्न का पत्ता थोड़ा कट सकता है तो वहाँ पर गेम थोड़ा बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब ये 3 क्लब्स चेंज ही नहीं होंगे तो बायर लेवरकुसेन को छोड़ के क्यों जाएगा? तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सिचुएशन वहीं की वहीं रहेगी कि कार्लो के बाद आएगा ज़ाबी, लेकिन 1 साल बाद। बट इसी के साथ जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि भाई मंडे मेल बैग में डेविड ऑर्नस्टीन ने Q&A करा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ एथलेटिक, और वहां पर जब एक बंदे ने पूछा कि भाई एम्बापे का क्या सीन लग रहा है, क्यों अब PSG राउंड ऑफ 16 में, अगर PSG यूरोपा में आ जाती तो इस पर अलग से कहानी बनती कि भाई एम्बापे तो यूरोपा में आ गया और ये पूरा PSG का जो पूरा प्रोजेक्ट है वही बैठ गया। लेकिन ऐसे में डेविड ऑर्नस्टीन ने कहा कि देखो वैसे तो मैं तुक्का मार रहा हूँ, लेकिन एक जर्नलिस्ट तुक्का नहीं मारता, ठीक है। एक जर्नलिस्ट गेस कर सकता है, लेकिन उसका जो गेस वर्क है वो भी रिसर्च पे और फंडामेंटल्स पे भरोसा करता है। और मैंने डेविड ऑर्नस्टीन के स्टेटमेंट को फिर भी थोड़ा सा रिसर्च कर दिया कि कहना क्या चाह रहा है, क्या इसके पीछे कोई कहानी है, कोई डेवलपमेंट है। क्योंकि देखो जब एक रिलायबल जर्नलिस्ट यहाँ पर ये कहे कि मैं शायद से एक तुक्का मार रहा हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पर उससे कम रिलायबल जर्नलिस्ट ने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छापा है। देखो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एम्बापे पे अगर मैं कहूँ तो गेस वर्क ये है कि रियल मैड्रिड शायद से एम्बापे को साइन करने का आइडिया डिच कर सकते हैं बिकॉज वो उसके बिना बहुत ज़्यादा सही कर रही है। और ये चीज़ रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया की बात करें, फुटबॉल वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पर पंडित्री एनालिसिस की बात करें, हर जगह सबसे ज़्यादा यही बात निकल के आ रही है कि रियल मैड्रिड जब एम्बापे के बिना इतना अच्छा कर रही है, जब बेलिंगम यहाँ पर उस स्टारडम पे आ चुका है, विनीसियस, रॉड्रिगो, इस सारा का सारा क्लब जो है पूरा का पूरा शायद से कलेक्टिवली एम्बापे के स्टारडम को बीट कर देगा, तो फिर उस स्टारडम की ज़रूरत ही क्यों है जिसने 3 साल तक हमें चूतिया काटा। देखो यहाँ पे इसके पीछे का रीजन ये भी बताया जा रहा है कि एम्बापे को पता है और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर शायद से PSG इस चीज का फायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा दे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो फ्रेंच नेशनलिज्म लेके आए हैं वो PSG के स्क्वाड में, ये एम्बापे को कन्विंस करने में ज्यादा सही रहेगा। इस समय उनसे सवाल में यह भी पूछा गया था कि भाई प्रीमियर लीग के कौन से वो क्लब्स हैं जो कि एम्बापे को साइन कर सकते, तो उन्होंने यहाँ पर सिंपल बता दिया कि प्रीमियर लीग का कोई भी क्लब ऐसा नहीं है जो कि एम्बापे को फाइनेंशियली फाइनेंस कर सके इस डील को। ये तो कंफर्म है। मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, न्यूकासल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोई सा भी क्लब ऐसा नहीं है जो कि आसपास भी आता है। तो इट्स अगेन रियल मैड्रिड वर्सेस PSG, जिसमें रियल मैड्रिड अब शायद से सही में सोच रही है कि एम्बापे को लाने का कोई फायदा नहीं है। विच अगेन ब्रिंग्स मी टू दी अदर पॉइंट जो कि मैं उस दिन पॉडकास्ट पे ही बोल रहा था, अगर एम्बापे नहीं है तो ओसिमन को चेल्सी नहीं जाने दिया जा सकता और इसके लिए रियल मैड्रिड को जनवरी में ही काम करना पड़ेगा। तो यस, जनवरी में मतलब अगेन सर चीज की कंक्लूजन समर ट्रांसफर विंडो में निकलने वाली है रियल मैड्रिड के कंपैरिजन में, लेकिन जनवरी में यहां पर बहुत सारी चीजें उनको डिसाइड करनी ही है। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर, अब ऐसे रियल मैड्रिड से 2 अपडेट ये है कि कल भाई एंड्रिक भी आए थे रियल मैड्रिड के सारे स्क्वाड से मिलने, और भाई उसका ऑरा देख के अच्छा लगता है। 17 साल की उम्र में भाई वो जिस तरीके से अपने आप कंपोज रखता है, ये सारे के सारे रियल मैड्रिड में आके मैच्योर कैसे हो जाते हैं।
लेकिन भाई यहाँ पर चुआमेनी भी हमारे स्क्वाड में आ चुके हैं विलारियल के अगेंस्ट, और ये बहुत बड़ी अपडेट है। आई थिंक चुआमेनी जैसा प्लेयर हमको अपनी मिडफील्ड में चाहिए था। जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेल रही है, आई थिंक वो डिफेंसिव सिक्योरिटी अगर आ गई ना तो हम टो टू टो किसी भी अगेंस्ट जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो एक बहुत बढ़िया एलिमेंट है। बात करते हैं यहाँ पर बार्सिलोना के पॉइंट्स ड्रॉप पे। एंटवर्प की बात करें, गिरोना की बात करें, और अब इस मैच की बात करें अगेंस्ट वेलेंसिया, मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा वेलेंसिया के अगेंस्ट ही खेलेगा। और देखो अगर आपकी टीम यहाँ पर, देखो वही वाली बात है जैसे अगर हम रीसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें कि अगर आपकी टीम यहाँ पर इतने चांसेस, बिग चांसेस क्रिएट कर रही है, अगर आपकी टीम यहाँ पर लगभग 20-25 शॉट मार रही है जिसमें से 5-6 यहाँ पर बिग चांसेस, और 5-6 के 5-6 आप अगर मिस कर रहे हो 3 के XG पे, गोल आपने 1 मारा है, तो फिर यार आप मैनेजर को कितना कोस सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर जावी को बेल आउट नहीं करवा सकता, या फिर मैं जावी के लिए वाउच नहीं कर रहा कि उसकी टैक्टिक्स बिल्कुल ही यहाँ पर सही है, क्योंकि अगेन जो फंडामेंटल्स हैं वो तो खराब हैं। बार्सिलोना में इस समय जो ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो हैं, उसको सिंपलिस्टिक तरीके से यहाँ पर सॉल्व भी नहीं किया जा रहा। लेकिन हाँ, ऑफेंसिव फ्रंट पे आप कह नहीं सकते कि बार्सिलोना को इस प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं गया है कि वो यहाँ पर थ्राइव कर सकें। देखो इसका मैं आपको प्राइम एग्जांपल बताता हूँ सिंपल भाषा में। टेन हैग की अगर हम बात करें तो टेन हैग के रिगार्डिंग यही अपडेट दिया था कि टेन हैग भाई तू गोल नहीं बचा पा रहा, लेकिन तू गोल करवा भी तो नहीं पा रहा। अगर होइलैंड की बात करें तो होइलैंड का बेस्ट यूज आया नहीं है, क्योंकि रिसेंट प्रीमियर लीग के स्टैट्स ने कंफर्म किया है कि होइलैंड पूरे प्रीमियर लीग में लीस्ट स्ट्राइकर है जिसको सबसे कम की पासेस मिले। तो इसका मतलब साफ है कि आपके विंगर्स और आपके अटैकर्स यहां पर नेचुरली गोल स्कोर नहीं कर रहे, क्योंकि आपका सिस्टम उसको इनेबल भी नहीं कर रहा। बार्सिलोना में ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। कल के गेम की हम बात करें, लेवेंडोव्स्की को बहुत चांसेस मिले, मेरे को डिसेंट परफॉर्मेंस लगी, लेकिन अगेन जब 1-1 स्कोर लाइन एंड फुल फाइनल विसल बज जाती है, खत्म। वो डिसेंट परफॉर्मेंस खराब परफॉर्मेंस हो जाएगी, क्योंकि आपके चांसेस मिस करने के बाद ही 1-1 रह चुका। उसके बाद की अगर हम बात करें, फेरान टोरेस का एक आते ही यहां पर बहुत बढ़िया शॉट था, जो कि अगेन फ्रैंकी डियोंग की बात करें, पेड्री की बात करें, यही क्रिएट कर रहे थे। वही सबसे डरावनी चीज लग रही थी, डायगोनल बॉल, लेकिन जो सबसे ज्यादा खोल रहा था वो मिडफील्ड से आउटर पास था किसी विंगर को, जो कि कट कर रहा था। गोल भी वैसे ही आया था जाओ फिलिक्स का, दोनों का सिस्टम हैंग हो गया था वहाँ पे, जाओ फिलिक्स का और रफीनिया का। रफीनिया मेरे को बढ़िया लगा, मतलब रफीनिया मेरे को सबसे पावरफुल आउटलेट लगता है, जो कि ड्रिबलिंग भी कर सकता है, कट इनसाइड भी कर सकता है। मतलब जो एंटनी के साथ ड्रीम करते हैं वो रफीनिया रियलिटी में दे देता है। जस्ट यहाँ पर गोल और असिस्ट तो पूरी सिस्टम के ही बैठे हुए हैं ना। अब अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस भी पोरस होता जा रहा है। सबसे पहले तो यस, ये डायनामिक मिडफील्ड बढ़िया लगती है कहने में, है ना। वही वाली बात है कि गुंडोगन है, फ्रैंकी डियोंग है और आपके पास पेड्री है, सब बढ़िया है, लेकिन आउट एंड आउट डिफेंस तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, और आप चाहोगे भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है ना कि जितने ऑफेंसिवली बढ़िया लग रहे हैं उतने डिफेंसिवली पोरस है, सॉफ्ट है और खोखली है, और इसीलिए बार्सिलोना और उसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ पर बाल्डे, जाओ कैंसेलो, इन सारी की सारी चीज़ों में यहाँ पर दिक्कत दे रही है। तुम में से काफ़ी लोग कहोगे कि देखो दिक्कत की बात यह है कि जावी लेवेंडोव्स्की को खिला रहा है, एंड आई थिंक यहाँ पर इस पे तो आना ही पड़ेगा कि कंक्लूजन पे कि जावी लेवेंडोव्स्की को खिला रहा है। द रीजन वाई कि उसको लगता है कि किसी भी गेम को चेंज करने का जो मोटिव और पोटेंशियल है वो लेवेंडोव्स्की के पास ज़्यादा है रादर देन फेरान टोरेस। लेकिन वीक इन वीक आउट वो इस चीज़ में गलत भी प्रूव हुआ है, वो इस चीज़ में एक भी बार सही प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा है, और शायद से अब हमको मान भी लेना चाहिए कि वो इसको बदलेगा भी नहीं। पक्की बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बदले ना बदले, लेकिन वो सैक जरूर हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर आप अगर 7, 8, 9, 10 पॉइंट पीछे अगर हो गए, ठीक है, तो टाइटल आप कर नहीं सकते, क्योंकि द पॉइंट इज कि 7, 8, 9, 10 से कंटेक्स्ट देने में बहुत सिंगल दिख सकता है। सिक्के का एक ही पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है कि 10 पॉइंट में बहुत सारी टीम्स हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड की बात होती तो आपको बस फर्स्ट पोजीशन वाली टीम को स्लिप अप करने का वेट करना होता। अब आप पहले, दूसरे, तीसरे और मे भी आप चौथे पे हो, ऐसे में आपको 3-4 टीमों का स्लिप अप करना एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, जो कि अगेन हम प्रीमियर लीग में बात करते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट में पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया। सिटी डेड है, सिटी नल है, सिटी लुल है, सिटी ने मेरे को लगता है अपनी वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी थी सीजन की। लगभग 60-70 मिनट बहुत बढ़िया खेले, गलतियों पे यहां पर मारे गए। टॉटनम का गेम भी गलतियों पे ही मारे गए थे, और इसीलिए देयर वाज अ रीजन कि पेप गार्डियोला को वो शब्दों का खेलता है, वो उसे पता है कि ये मेरे से सवाल पूछे, इससे बढ़िया तो मैं उनको ऐसी चीज़ बता दूं कि ये घर पे जाके सोच पड़ जाए कि पेप गार्डियोला क्या बोल गया। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने आज जिस तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप करें, गलती तो की है। और गलती देखो, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि मैनचेस्टर सिटी की टीम इस समय बढ़िया खेल रही है, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप एक बार इनके डिफेंस से सवाल पूछोगे ना, शायद से डिफेंस थोड़ा कांप के गलती कर दे, और वही चीज हुआ।
अनलकी कि फिल फोडन ने यहाँ पर जो बढ़िया खेल रहा था, फिल फोडन ने यहाँ पर पहले बॉल लूज करी और फिर जाके खुद ही पेनल्टी कंसीड करके लास्ट मिनट में पेनल्टी कंसीड कर ली और उसके बाद यहाँ पर मैन सिटी ने पॉइंट्स भी ड्रॉप कर दिए। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का फैन बेस बू भी कर रहा था एतिहाद पे, कर सकते हैं क्योंकि पिछले 6 गेम में एक ही गेम जीते हैं। इंटरेस्टिंगली बात ये भी है कि काफी लोग सवाल इस पे खड़ा कर रहे हैं कि पेप और सिटी तो बात की बात है, पहले सिटी के फैंस तुम सामने निकल के आओ, तुम एटमॉस्फेयर क्रिएट करना आता भी है, ये तुम में से 70% सिर्फ टूरिस्ट ही हैं और ये चीज अब वीक इन वीक आउट आ ही जा रही है बार बार। कुछ नहीं होता, हर एक दूसरे मैच के बाद फिर पेप गार्डियोला आ जाता है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर नील बटा सन्नाटा होता है और ये एक बड़ी चीज है पर्टिकुलरली उस क्लब के रिगार्डिंग जो कि ट्रेवल जीत के आया। देखो रिको लुइस बढ़िया लगा मेरे को, अगेन जैक ग्रिलिश की बात करो बढ़िया लगा, अगर हम यहाँ पर फिल फोडन की बात करें ठीक है गलती कर दी यहाँ पर, लेकिन एक चीज बहुत कंफर्म होती हुई दिख रही है कि ये टीम डिफेंसिवली कोलैप्स कर जाती है और एक टीम जो कि ट्रेबल जीत के आई है, एक टीम जिसमें इतने मेंटालिटी मॉन्स्टर्स है, वो अगर मेंटली कोलैप्स कर जा रही है तो वो दिक्कत की बात है। तुम में से काफी लोग कहोगे 6 पॉइंट है, पहले भी तो हुआ है। जो दिक्कत पिछले सीजन आ रही थी ना वो दिक्कत इस सीजन नहीं आ रही, लेकिन जो दिक्कत पिछले सीजन नहीं आ रही थी वो दिक्कतें आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैनचेस्टर सिटी उस ड्राई पैच या फिर उस खराब पैच से जा रही है जो कि शायद से खुद मैनचेस्टर सिटी ने भी कॉम्प्रीहेंड नहीं करा था। अर्लिंग हालैंड नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा, 2-3 गेम के बाद आएगा। केविन डी ब्रुयन कब तक आएगा? तो आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी में जो परफेक्ट इनएविटेबल 11 थी, अर्लिंग हालैंड, केविन डी ब्रुयन, गुंडोगन, ये 5 महीने से ज्यादा नहीं रही थी एक साथ, और अब तो गुंडोगन भी नहीं है तो केविन डी ब्रुयन भी नहीं है। यूलियन अल्वारेज, रिको लुइस, फिल फोडन ये सब बढ़िया लगते हैं, लेकिन विदाउट केविन डी ब्रुयन, विदाउट अर्लिंग हालैंड, विदाउट गुंडोगन ये टीम बहुत कुछ लैक करती है और बहुत कुछ मिस करती है। विच अगेन ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि ये सारी चीज तो बढ़िया है जब आपने ऑफेंसिवली बढ़िया गेम खेला है, लेकिन आपका डिफेंस ऐसे नहीं कर सकता, आपका डिफेंस ऐसे कोलैप्स कर नहीं सकता। और ये पहली बार नहीं हुआ जब आपके डिफेंस ने कोलैप्स करा। मैं बार बार कोलैप्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर को मैं कॉर्नर आउट करके बोल दूं कि भाई ऐसी बात है कि इसकी गलती की वजह से यहाँ पर, लेकिन इंडिविजुअल मिस्टेक्स मोर देन ऑफन अब हो रही हैं मैनचेस्टर सिटी के लाइनअप में। और काफ़ी लोग इसको मेंटल ब्रेकडाउन का बात कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग इसको फटीग और ब्रेन फाट की बात करेंगे। अब हो गया भाई, इनका दिमाग घूम गया, अब ये फटीग के मारे, थकान के मारे अब इनको चाहिए ब्रेक, और मे बी क्लब वर्ल्ड कप इनको वो ब्रेक ला के दे सकता है। बट नॉनदलेस वही चीज़ है कि आपको, वही बार्सिलोना, आपको बहुत सारी टीमों का स्लिप अप करना पड़ेगा। मैनचेस्टर सिटी पॉइंट्स कमाने में तो दम रखती है और आ भी जाएगी भाई अपनी पे, तो 10-12 गेम एक पूरी स्ट्रीक बना देगी जीतने की। लेकिन पॉइंट वही है ना कि आपकी ऊपर की टीम्स जो है क्या वो स्लिप अप करने के लिए तैयार है, जिसमें लिवरपूल और आर्सेनल पे सवाल खड़े बनते हैं।